दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये देखो, यहाँ पे हो कह रहा है मैं अपने फोन पे का यूपीआई पिन बनाने जा रहा हूँ, सेट करने जा रहा हूँ। इस तरीके से डन वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ टाइप से डन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, मेरे में इस टाइप से लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद इस तरीके से मेरे में अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है। मेरा फोन पे का यूपीआई पिन बन नहीं पा रहा है, सेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे मैं अपने फोन पे का यूपीआई पिन बना नहीं पा रहा हूँ, सेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपने फोन पे का यूपीआई पिन बनाने जा रहे हैं, सेट करने जा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे इस तरीके से अनेबल टू सेट यूपीआई पिन करके प्रॉब्लम आ जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर पाएंगे और आप लोग अपने फोन पे का यूपीआई पिन कैसे सेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे गाइस जो भी तरीका बताऊंगा आप लोग फॉलो करेंगे ना, तो आप लोग का मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग का अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम यहाँ पे 100% फिक्स हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा और आप लोग अपने फोन पे चालू कर पाएंगे, फोन पे का यूपीआई पिन बना पाएंगे, सेट कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड आप लोग को कंप्लीट प्रोसेस लाइव सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोग को यहाँ से क्या करना है यूपीआई पिन सेट करने के लिए। सबसे पहले ना आपको क्या गलती करते हैं सार कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले ना आप लोग इस तरीके से बैक कर देंगे, जो आपको 2 से 3 बार बैक कर देना है। यहाँ से आपको अपने होम पेज पे आ जाना है, यानी कि फोन पे के होम पेज पे इस तरीके से आ जाएंगे। फोन पे के होम पेज पे आने के बाद ना यहाँ पे आपको जो भी तरीका बताऊंगा आप लोग को बिल्कुल ही फॉलो करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस आपको अपने फोन पे को ओपन करके रखना है। फोन पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल पे सिंपल से क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, नीचे आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दोगे। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपने जो बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं ना, लिंक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट पे इस तरीके से क्लिक करना है। बैंक अकाउंट पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, नीचे आप लोग को यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग इस पे क्लिक करके यहाँ से आप लोग को अनलिंक पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसा आप लोग क्लिक करेंगे ना, यहाँ से आप लोग का बैंक अकाउंट यहाँ से अनलिंक हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट करने के बाद ना आपको अपने फोन पे से यहाँ से बैक आ जाना है। फोन पे से बैक आने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले गाइस आपको अपने फोन पे को यहाँ पे खोज के रखना है, फोन पे को ढूंढ के रखना है। सबसे पहले इस तरीके से फोन पे कुछ सेकंड इस टाइप से टैप करना है, होल्ड करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको डिलीट पे क्लिक करके नीचे आप लोग को यहाँ पे अनइंस्टॉल का बटन दिखेगा, डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग इस पे क्लिक करके आपको अपने फोन पे को अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर देना है। अब डिलीट करने के बाद ना आपको यहाँ से क्या होता है, आप लोग का जो फोन पे रहता है लेटेस्ट वर्जन में नहीं रहता है, RBI रजिस्टर नहीं रहता है। और आपको दोस्तों फोन पे का यूपीआई पिन बनाने के लिए, फोन पे चालू करने के लिए आपको फोन पे का लेटेस्ट वर्जन ऐप चाहिए होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए गाइस आप लोग ना यूट्यूब पे हमारी वीडियो को इस टाइप से देख रहे होंगे, इस टाइप से वीडियो चल रहा होगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोबारा से क्लिक करके ऑल पे सेट कर देना है। इतना आप लोग को छोटा सा काम कर देना है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके जरूर से बताना है कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट किए हुए हैं, यानी कि उनका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे कमेंट करके जरूर से बताना है। अब दोस्तों ना आप लोग अपने यूपीआई पिन को कैसे कर पाएंगे, फोन पे का लेटेस्ट वन ऐप कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, उसके लिए ना आप लोग देखते हैं वीडियो के नीचे यहाँ पे आपको टाइटल का ऑप्शन दिखेगा, अनेबल टू सेट यूपीआई पिन। आपको क्या करना है, इसी टाइटल पे क्लिक करना है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद नीचे आओगे, नीचे आपको देखते हैं क्या लिखा हुआ, फोन पे डाउनलोड लिंक। ये दोस्तों फोन पे ऐप का डाउनलोड लिंक है लेटेस्ट वर्जन का। आपको करना क्या है, आपको सिंपल से इसी लिंक पे आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसा आप लोग क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करके ऑटोमेटिक प्ले स्टोर पे प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पे आपको फोन पे का लेटेस्ट वन ऐप दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको फोन पे का लेटेस्ट वन ऐप दिख रहा होगा, आपको करना क्या है, यहीं से आप लोग को इंस्टॉल वन पे क्लिक करके फोन पे का लेटेस्ट वन ऐप आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड करने के बाद ना आपको डायरेक्ट करना है, क्या करना है, आपको डायरेक्ट अपने फोन पे को इस तरीके से ओपन करना है। अब यहाँ पे जैसा आप लोग फोन पे ओपन करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग का फोन पे इस तरीके से ओपन होता है। यहाँ पे आप लोग का लोडिंग लेगा, कुछ टाइप से आप लोग का ओपन होगा। यहाँ पे इस तरीके से लोडिंग 1 से 2 सेकंड तक आपको वेट करना है जब तक लोडिंग ले रहा है। या फिर गाइस यहाँ पे देखते हैं इस टाइप से लोडिंग लेके ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ना आपको क्या मांगा जाएगा, इंटर मोबाइल नंबर, आपको अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना होगा। अब यहाँ पे गाइस आपको अपने उसी मोबाइल नंबर को देना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर रजिस्टर है, लिंक है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरीके से फिल कर दे रहा हूँ, आप लोग इस तरीके से फिल कर देंगे अपने मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद ना आपको गाइस करना क्या है, सबसे पहले इस तरीके से प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद इतना फिल करने के बाद ना आपके मोबाइल नंबर पे 5 अंक का डायरेक्ट OTP आएगा। OTP ऑटोमेटिक फेच कर देगा, वेरीफाई कर देगा। उसके बाद कुछ परमिशन मांगता है, आप लोग सारे परमिशन को इस तरीके से अलाउ कर दोगे। परमिशन अलाउ करने के बाद फिर से लोडिंग लेगा, फिर से आपको परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन आप लोग को अलाउ कर दोगे। अब यहाँ पे गाइस ना जैसे आप लोग परमिशन को अलाउ करते हो, अब यहाँ पे आपको आएगा सेटअप पेमेंट मेथड। यहाँ पे आपको यहाँ पे देखते हैं बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए आएगा, बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए आएगा। यहाँ पे मेरे में बैंक अकाउंट नहीं शो रहा है, लेकिन आप में शो हो सकता है। आपको यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, बिल्कुल भी लिंक नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्रॉस की बटन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद आप लोग इस तरीके से ना अपने फोन पे में लॉग इन हो जाओगे, यानी कि आप लोग अपने फोन पे में आप लोग फोन पे के लेटेस्ट वन ऐप में यहाँ पे आ चुके हो। अब यहाँ पे आपको गाइस सबसे पहले यूपीआई पिन शेयर करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ना आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे फोन पे में, लेटेस्ट वन फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। उसके बाद आप लोग यूपीआई पिन कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग को शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से नीचे आ जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे मैनेज पेमेंट के साइड में व्यू ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप लोग इस पर क्लिक करते हैं फिर से हल्का सा नीचे आओगे, यहाँ पे आपको नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसा आप लोग इस पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आपको आएगा ऐड ए न्यू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करके आपको अपने बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि गाइस यहाँ पे मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, आप लोग का जो कोई भी बैंक अकाउंट है आप लोग को क्या करना है ना, अपने बैंक अकाउंट का नेम यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे किस टाइप से सर्च करेंगे, बैंक अकाउंट का नेम, बैंक अकाउंट का नेम सर्च करने के बाद आप लोग सिंपल से बैंक अकाउंट पे इस टाइप से क्लिक करेंगे, आप लोग का बैंक अकाउंट ऊपर वाले साइड में आ जाएगा, क्लिक कर देंगे बैंक अकाउंट पे। उसके बाद नीचे परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन अलाउ करोगे। परमिशन अलाउ करने के बाद ना इस तरीके से लोडिंग लेगा, इस टाइप से आप लोग का लोडिंग लेगा। अब यहाँ पे लोडिंग लेने के बाद फीचिंग करेगा, फीचिंग और बैंक अकाउंट आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है गाइस। वेट करने के बाद ना आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड कर देगा इस तरीके से। बैंक अकाउंट को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे आपको यूपीआई पिन सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे गाइस यूपीआई पिन कैसे सेट करना है, यूपीआई पिन आप लोग कैसे सेट कर पाएंगे, आपका अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम कैसे ठीक कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करंट टाइम में ना मेरे में देख सकते हैं रिसेट का दिख रहा है, लेकिन आप में इसी जगह पे सेट पिन का ऑप्शन दिखेगा। आपको क्या करना है, इसी सेट पिन वाले ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसा आप लोग इस पर क्लिक करते हैं अब यहाँ पे आपको दोस्तों दो ऑप्शन आता है। अगर आप लोग एटीएम कार्ड सेट कर रहे थे तो आप लोग का अनेबल टू सेट यूपीआई पिन प्रॉब्लम आ रहा था, तो भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग आधार कार्ड से सेट कर रहे थे तो भी आप लोग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को दोनों प्रोसेस, दोनों तरीका आप लोग को बता दूंगा कैसे आप लोग को सेट करना है, क्या टर्म एंड कंडीशन लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट में कैसे फिल करेंगे, क्या फिल करेंगे, आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको गाइड करना होगा। और यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको कैसे कर रहा हूँ, कैसे आप लोग को करना है वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले ना आपको क्या करना है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, आधार नंबर लिंक विद बैंक। अब नीचे लिखा होगा दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको, यानी कि आप लोग अपने आधार कार्ड का भी यूज करके अपनी यूपीआई पिन को बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। लेकिन गाइस नीचे टर्म एंड कंडीशन लेके टर्म एंड कंडीशन रहता है, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब नीचे क्या लिखा होगा गाइस, देख सकते हैं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है मोबाइल नंबर शुड बी सेम फॉर आधार बैंक, यानी कि गाइस आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड है वही आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक रहना चाहिए, ऐड रहना चाहिए, तभी आप लोग अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन बना पाएंगे। यहाँ पे आपको ई टर्म एंड कंडीशन रहता है। अब यहाँ पे गाइस ना आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड सेट करना चाहते हैं तो बिना कोई टर्म एंड कंडीशन के आप लोग अपने एटीएम डेबिट कार्ड का यूज करके अपने यूपीआई पिन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टर्म एंड कंडीशन रहता है एटीएम डेबिट कार्ड सेट करने के लिए लेकिन गाइस जिनका एज जो रहता है 18 साल से कम रहता है वो लोग अपने आधार कार्ड से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस बता दूंगा। और यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का भी प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप लोग को सेट करना है, सारा भी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहले ना आपको एटीएम कार्ड सेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको एटीएम डेबिट कार्ड पे क्लिक करके नीचे आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब इस पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं ना, अब यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, देखते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटर द लास्ट 6 डिजिट ऑफ कार्ड नंबर, आपको अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर फिल करना है। आपके दोस्तों एटीएम कार्ड होगा आपको बैंक की तरफ से मिला होगा गाइस, आपको क्या करना है अपने एटीएम कार्ड को लेना है, एटीएम कार्ड में नंबर होगा आपको लास्ट का यानी कि एंड का 6 नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे आपको एक्सपायर्ड दिया होगा, यानी कि गाइस आपके एटीएम कार्ड में नीचे आपको वैलिडिटी एक्सपायर्ड होता है, आपको मंथ ईयर होता है 4 अंक का, आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 नंबर फिल करना है, यहाँ पे आपको एक्सपायर्ड फिल करना है। आपको इतना फिल करने के बाद नीचे आप लोग को कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ना आपके बैंक की तरफ से एक ओटीपी आता है जो कि ऑटोमेटिक कभी कभी फिल होता है, कभी कभी बाई चांस नहीं फिल हो पाता है। आपको अपने ओटीपी को अगर बाई चांस नहीं हुआ है तो आपको ध्यान से फिलअप कर लेना है। उसके बाद आप लोग अपनी यूपीआई पिन को सेट करेंगे ना, आपका 100% यूपीआई पिन सेट हो जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, मैं अपने आधार कार्ड से यहाँ पे यूपीआई पिन को बना रहा था, सेट कर रहा था, इस वजह से मेरा यहाँ पे यूपीआई पिन नहीं सेट पड़ा था। अब यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन आप लोग को सेट करके दिखाऊंगा। आगे का प्रोसेस सेम ही होता है, चाहे आप लोग एटीएम कार्ड से सेट कीजिए, चाहे आप लोग आधार कार्ड से सेट कीजिए, आगे का प्रोसेस सेम ही होता है। चाहे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड और यहाँ पे आधार कार्ड, यहाँ पे इतना आप लोग को डॉक्यूमेंट चेंज मिलेगा। आगे का प्रोसेस बिल्कुल ही सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। अब यहाँ आपको ना मैं अपने आधार कार्ड से यूपीआई पिन को सेट करके दिखाने वाला हूँ कैसे आप लोग सेट करना है। तो नीचे आपको क्या मिलेगा, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर, आपको इस पे क्लिक करना है। नीचे आप लोग को कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्लीज वेट आएगा, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। यहाँ पे वेट करने के बाद ना आपको यहाँ पे गाइस देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई आधार नंबर। आपको अपने आधार नंबर को यहाँ पे वेरीफाई करना है। कैसे आप लोग आधार नंबर वेरीफाई कराएंगे, उसके लिए क्या लिखा हुआ है, इंटर द फर्स्ट 6 डिजिट आप आधार नंबर। आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट नंबर, आपको 6 नंबर अंक आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का शुरुआती का 6 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर देना हूँ, इस टाइप से आप लोग भी यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ना नीचे आपको कंटिन्यू बटन पे इस टाइप से आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसा आप लोग इस पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आपको क्या आएगा ना, एक आपके आधार कार्ड की तरफ से, एक आपके बैंक की तरफ से 2 OTP आता है। अगर आप लोग आधार कार्ड से पिन सेट कर रहे हैं तो 2 OTP आएगा। अगर आप लोग एटीएम डेबिट कार्ड से पिन सेट कर रहे हैं तो सिर्फ आपके बैंक की तरफ से OTP आएगा, एक ही OTP आएगा। तो आपको OTP को ध्यान से सही से फिलअप करना है। यहाँ पे पहले मैं अपने आधार कार्ड का OTP मेरा ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अगर आप लोग का बाई चांस नहीं हुआ है तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा इंटर न्यू पे, यहाँ पे बैंक का OTP आएगा। बैंक का भी OTP मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो चुका है। अब यहाँ पे आपको नहीं हुआ है तो आपको अपनी बैंक का भी OTP यहाँ पे ध्यान से फिलअप करना है, आपको रॉन्ग फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे इंटर न्यू पिन, यहाँ पे आपको नया पिन बनाने के लिए आ जाएगा, सेट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ से आपको अपनी पिन को बना लेना है, सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आएगा री एंटर पिन। आपको अपने पिन को यहाँ पे री एंटर करना है, दोबारा से डाल लेना है इस टाइप से। दोबारा डालने के बाद ना फिर से आपको डन पे इस टाइप से क्लिक कर देंगे। डन पे जैसा आप लोग क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे आप लोग का पिन इस तरीके से सेट हो जाएगा, आपका फोन पे यहाँ पे चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आप लोग का अनेबल टू सेट पिन जो प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो भी यहाँ पे 100% सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एक लास्ट काम करना रहता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, अपने फोन पे को यहाँ पे एक्टिवेट कराना रहता है। अब यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं, यहाँ पे अपने फोन पे को एक्टिवेट नहीं करा पाते हैं, नहीं कराते हैं, सोचते हैं क्या एक्टिवेट कराएं। लेकिन गाइस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ ना, आप लोग फोन पे को एक्टिवेट नहीं कराएंगे तो आपका फोन पे 1-2 दिन के अंदर ना यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है, तभी आप लोग अपने फोन पे का यूज कर पाएंगे। तो कैसे एक्टिवेट कराना है, उसके लिए आपको ना यहाँ पे नीचे सेंड मनी पे क्लिक करके आपको दोस्तों यहाँ पे आपको अपने दोस्त का, किसी फ्रेंड का या फिर गाइस किसी भाई का नंबर, जो भी आपका फोन पे यूजर हो, जो फोन पे चलाता हो, उसको क्या करना है, उसका नंबर यहाँ पे आपको सर्च करना है। उसका नंबर सर्च करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, उसके पास आपको 1 से 2 रुपए तक यहाँ पे क्या करना है, पेमेंट करना है। जैसे कि मैं अपने दोस्त के पास यहाँ पे पेमेंट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से अपने दोस्त का नंबर सर्च करने के बाद उसके प्रोफाइल पे जाएंगे। उसके बाद इंटर अमाउंट पे सेलेक्ट करके, आपको ज़्यादा नहीं, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे फोन पे को एक्टिवेट कराने के लिए आपको 1 रुपये को यहाँ पे सेलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने पिन को देंगे जो आप लोग सेट किए होंगे। उसके बाद फिर से आप लोग पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आप लोग का इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा, आपका फोन पे यहाँ पे चालू हो जाएगा, यानी कि गाइस फोन पे यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी इशू नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग अपने फोन पे का फुल यूज कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आगे गाइस कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोग का प्रॉब्लम 100% सॉल्व दूंगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलने किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।